श्री गणेशाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का समय सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। देश के अनेक हिस्सों में इस समय को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाने वाला सिद्धि विनायक व्रत शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि का समय भगवान श्री गणेश जी के जीवन की उत्पत्ति का समय भी माना जाता है, यानी यह दिन भगवान गणेश जी के जन्म का दिन भी माना जाता है। भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस कारण से इस माह की चतुर्थी को साल भर में आने वाली चतुर्थी तिथियों में बहुत ही विशेष माना जाता है और घर घर में गणेश जी की पूजा की जाती है, स्थापना की जाती है। भादो माह की चतुर्थी पूजन की शुरुआत भगवान गणेश जी को स्नान कराकर की जाती है। उन्हें स्वस्थ वस्त्र पहनाए जाते हैं। सिंदूर, चंदन, पुष्प आदि से उनका श्रृंगार कर उन्हें पवित्र आसन पर प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके बाद उन्हें जल से अर्घ्य देकर पंचामृत अर्पित करते हैं। भक्तिपूर्वक गणेश जी का पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रात्रि में चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना जाता है। इसके पीछे एक अर्थ कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठ का आरोप या मिथ्या दोष लगता है, व्यक्ति पर व्यर्थ का कलंक लग जाता है, जिसके कारण इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय से संबंधित कई कथाएं हैं जो इस दिन की महत्ता को दर्शाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनत कुमार ऋषि ने नंदीश्वर से पूछा कि भाद्रपद चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों निषिद्ध माना जाता है। तब नंदीश्वर ने एक कथा सुनाई जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र के बीच द्वारका नगरी में निवास करने लगे थे, तब वहाँ एक यादव पुरुष सत्यजीत ने तप करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव ने उसे एक ऐसी चमत्कारिक मणि प्रदान की जो प्रतिदिन 8 मन सोना उत्पन्न करती थी। यह थी श्यमंतक मणि। श्री कृष्ण ने इस मणि को देखकर इच्छा जताई कि वे भी इसका उपयोग धर्म से जुड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन सत्यजीत ने मणि देने से मना कर दिया और इसे अपने भाई प्रसन्नजीत को सौंप दिया। एक दिन प्रसन्नजीत मणि लेकर शिकार पर निकला, जहां वन में एक सिंह ने उसे मार दिया और मणि लेकर चला गया। बाद में वह मणि जामवंत नामक बलवान रीछ ने सिंह को मारकर हासिल की और अपनी गुफा में चला गया। इस प्रकार से वह मणि जामवंत के पास पहुंच गई। पहले तो वो प्रसन्नजीत के पास थी, तो वह शिकार खेलने गया तो वहाँ पर सिंह ने उसे मार दिया और सिंह पे से वह मणि जामवंत ने ले ली। जामवंत ने सिंह को मार दिया। अब इस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगता है। एक दिन प्रसन्नजीत मणि लेकर शिकार पर निकला, जहाँ वन में एक सिंह ने उसे मार दिया और मणि लेकर चला गया। बाद में वह मणि जामवंत नामक बलवान रीछ ने सिंह को मारकर हासिल की और अपनी गुफा में चला गया। जब प्रसन्नजीत लौट कर नहीं आया तो सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर उसके वध और मणि चोरी का आरोप लगा दिया। यह आरोप पूरे द्वारका में फैल गया और लोग श्री कृष्ण को दोषी मानने लगे। यह बात स्वयं श्री कृष्ण को भी बहुत व्यथित करने लगी, क्योंकि उन्होंने यह कार्य किया ही नहीं था। सच्चाई जानने के लिए श्री कृष्ण स्वयं अपने विश्वास साथियों के साथ वन में गए। वहाँ उन्हें कुछ चिन्ह मिले, अपने घोड़े के खुर, फिर मानव के पाँव के निशान, फिर सिंह का पंजा और अंत में रीछ के पंजे को एक गुफा तक जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया और वहाँ देखा कि 2 बालक मणि से खेल रहे हैं। तभी जामवंत वहाँ आए और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। यह युद्ध 21 दिनों तक चला। अंत में जामवंत को यह आभास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं, अवतारी पुरुष हैं, जिनकी बात मानकर भगवान राम ने त्रेता युग में कही थी। यह जानकर जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया और श्यमंतक मणि उन्हें सौंप दी। श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे तो उन्होंने मणि सत्यजीत को वापस कर दी। सत्यजीत को अपने आरोप पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया।
मणि को दहेज में देने की कोशिश की गई, लेकिन श्री कृष्ण ने वह स्वीकार नहीं की। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, तभी सत्यजीत की हत्या कर दी गई और मणि चुरा ली गई। इसका दोष फिर से श्री कृष्ण पर आया। उनके बड़े भाई बलराम तक उनसे नाराज हो गए। लोग श्री कृष्ण को मणि चोर कहने लगे। पूरा द्वारका नगर उनके खिलाफ हो गया। तब इसी चिंता में डूबे हुए श्री कृष्ण ने नारद मुनि मिलने आए और उन्होंने उन्हें बताया कि आपने भाद्रपद चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि चंद्र दर्शन से ऐसा क्यों होता है। नारद जी ने बताया कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने गणेश जी का व्रत किया, तब गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उसी समय चंद्रमा ने गणेश जी की विचित्र देह देखकर उनका पास उड़ाया। इस पर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वह झूठे दोष और बदनामी का शिकार होगा। तभी से भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना निषेध माना जाता है। देवताओं के आग्रह पर गणेश जी ने श्राप के प्रभाव को समाप्त होने के लिए कहा है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सिद्धिविनायक चतुर्थी का व्रत रखेगा, उस पर चंद्र का दर्शन का दोष नहीं लगेगा। इस व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण पर लगे सभी आरोप हट गए। जनता ने उन्हें पुनः सम्मान दिया और बलराम भी नाराजगी छोड़कर लौट आए। तब से यह परंपरा बनी कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा और चंद्रमा के दर्शन से बचा जाए। इसलिए कहा जाता है कि अगर भूल से भी इस दिन चंद्रमा देख लिया जाए तो उसी रात यह व्रत कथा सुननी चाहिए और गणेश जी से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी दोष दूर हो जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की घर घर में स्थापना की जाती है। लोग धूमधाम से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं, उनके ऊपर भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छा अनुसार वर देते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है। घर में आ रही सारी बाधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो पूरे नियम के साथ में सभी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।